एक दोस्त, साथी, भाई या फिर शुभचिंतक अगर भगवान श्री कृष्ण जैसा मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। आज मैं प्रीति हकीकत के पन्नों से आपको श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उसी मार्गदर्शन को भगवत गीता के 11वें अध्याय के माध्यम से बताने जा रही हूँ, जहाँ विश्व रूप दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में एक सखा को उसके कर्मों को करने के लिए प्रोत्साहित किया था और एक भाई ने धर्म पालन करने के लिए अपने भाई का मार्गदर्शन किया था। युद्ध के मैदान में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, मुझ पर कृपा करते हुए आपने अपने परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयों का जो उपदेश मुझे दिया है उसे सुनकर मेरा मोह अब दूर हो गया है। हे कमल नयन श्री कृष्ण, मैंने संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और उनके विनाश के विषय में आपसे विस्तार पूर्वक सुन लिया है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आपने अपने बारे में जैसा वर्णन किया आपका वास्तविक रूप मैं बिल्कुल वैसा ही देख रहा हूँ। फिर भी हे पुरुषोत्तम, मैं आपका देवीय रूप देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप समझते हैं कि मैं इस रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी रूप का दर्शन मुझे करवाइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे नाना प्रकार के सैकड़ों हजारों विविध रंगों और विविध आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देखो। हे भारत, अब तुम मुझ में अतिथियों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, मरुतों को तथा और भी अनेक पहले न देखे हुए आश्चर्यों को देखो। हे गुडाकेश, अब तुम चर तथा अचर, चलने वाले और न चलने वाले सहित संपूर्ण जगत को और अन्य जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उसको एक ही स्थान पर स्थित मेरे शरीर में देखो। परंतु तुम अपनी इन प्राकृत आंखों से मुझे देखने में समर्थ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। अब तुम मेरे योग के ऐश्वर्य को देखो। अर्जुन और श्री कृष्ण की बातों को सुनकर राजमहल में बैठे संजय, जो धृतराष्ट्र को पूरा विवरण सुना रहे थे, बोले, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर हरि श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को अपना परमेश्वरी युक्त रूप दिखलाया। यह विश्व रूप अनेक मुखों और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दृश्यों वाला था। यह अनेक दिव्य आभूषणों से अलंकृत था और बहुत से अलौकिक शस्त्रों को हाथ में उठाए हुआ था। परमदेव परमेश्वर का अनेक आश्चर्यों से युक्त असीम रूप देखा, जो कि सबोर मुख किए हुए था। यह दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। इस प्रकार से अर्जुन ने परमदेव परमेश्वर का अनेक आश्चर्यों से युक्त असीम रूप देखा, जो सबोर मुख किए हुए था। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न हो सकता है वो भी शायद ही उस महात्मा विश्वरूप परमात्मा के तेज की समानता कर सके। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय वहां अनेक भागों में विभाजित संपूर्ण जगत को एक ही स्थान पर स्थित अर्थात देवों के देव श्री कृष्ण के उस शरीर विश्वरूप में देखा। तब आश्चर्य से चकित और हर्ष से रोमांचित होकर धनंजय ने परमात्मा देव विश्वरूप परमात्मा को सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यह कहा, हे प्रभु, आपके शरीर में मैं समस्त देवताओं को, प्राणियों के विशेष समूहों को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को, अनेक ऋषियों को एवं अनेक दिव्य नागों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त आपके अनंत रूप को मैं सब ओर से देख रहा हूँ। परंतु हे विश्वरूप, आपका न तो अंत मुझे दिखाई दे रहा है, न मध्य और न ही आदि। मैं आपको मुकुट पहने, गदा धारण किए, चक्र से युक्त और सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज के रूप में देख रहा हूँ। आप प्रज्वलित अग्नि एवं सूर्य के समान अनंत प्रकाशमय हो, इसलिए आपको देख पाना कठिन हो रहा है। मेरा मत है कि आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हो। आप ही इस जगत के परमाधार हो। आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हो और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हो। मैं देख रहा हूं कि आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं।
अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं, असंख्य भुजाओं वाले तथा चंद्र सूर्य रूपी नेत्रों वाले हो। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए और आपके तेज से संपूर्ण जगत को तपते हुए देख रहा हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष सारी दिशाओं में आपसे ही व्याप्त है। हे महात्मन, आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग विचलित हो रहे हैं। वहां पर कई देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े और आपके गुणों का गान कर रहे हैं। कई महर्षि गण और सिद्ध पुरुष कल्याण हो कहकर उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण और पितरगण तथा गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों और सिद्धों के समूह, यह सभी आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत से मुख और नेत्रों वाले, अनेक भुजाओं वाले, अनेक जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले इस विशाल रूप को देखकर सारे लोग विचलित हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आपको प्रकाशमान और अनेक रंगों से युक्त होकर आकाश स्पर्श करते हुए, मुख फैलाए हुए और बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें निकाले हुए देखकर मेरा अंतःकरण भय से विचलित हो रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना ही मुझे शांति प्राप्त हो रही है। आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं समझ पा रहा हूँ और मुझे शांति नहीं मिल रही है। हे देवेश, हे जगत निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, बहुत से वीर राजाओं के समूह सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे पक्ष के भी कई प्रमुख योद्धा, यह सब आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिर तो आपके दांतों के बीच फंसकर चूर चूर हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक जलधाराएं स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य लोग के यह सब वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में पूरे वेग से कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार यह सब प्राणी भी अपने विनाश के लिए आपके मुखों में पूरे वेग से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने प्रज्वलित मुखों से समस्त लोकों को सब ओर से निकलते हुए चाट रहे हैं। आप अपनी उग्र किरणों के द्वारा संपूर्ण जगत को अपने तेज से परिपूर्ण करते हुए तपा रहे हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, मुझे बतलाइए, इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। हे आदि पुरुष, मैं आपकी प्रवृत्ति अर्थात प्रायोजन को नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए आपको भली प्रकार से जानना चाहता हूँ। अर्जुन की बातों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, जो कि यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। अगर तुम युद्ध में हिस्सा नहीं भी लोगे तो भी प्रतिपक्षियों की सेना में खड़े ये सब योद्धा जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। अपने शत्रुओं को जीतकर समृद्धि संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब सूरवीर तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ऐसा विसाचिन, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य महान योद्धाओं का तुम वध करो और विचलित मत हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में अपने शत्रुओं से तुम निसंदेह जीतोगे। श्री कृष्ण की बातें सुनकर संजय बोले। केशव के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़कर नमस्कार किया और फिर अत्यंत भयभीत होकर पुनः प्रणाम करते हुए अवरुद्ध स्वर में श्री कृष्ण से कहा, हे ऋषिकेश, यह उचित ही है कि आपकी कीर्ति का गान करते हुए सारा संसार हर्षित हो रहा है और आपके प्रति अनुराग का अनुभव कर रहा है।
राक्षसगण डरकर सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और अनेक सिद्ध पुरुष आपको नमन कर रहे हैं। ये सब आपको नमस्कार क्यों न करें हे महात्मन, जबकि आप तो आदिकर्ता ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो दोनों सत और असत और उनसे भी परे अविनाशी परम तत्व है, वह आप ही हैं। आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही जानने योग्य हैं। आप परम धाम हैं और हे अनंत, यह समस्त विश्व आपसे ही व्याप्त है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, जल देवता और शशांक हैं। आप ब्रह्मा हैं और आप ही पितामह के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार, पुनः पुनः नमस्कार, नमस्कार हो। आपको आगे से, पीछे से तथा सब ओर से नमस्कार हो। आप अनंत सामर्थ्यवान और असीम पराक्रमशाली हैं और आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इसलिए आप ही सर्वरूप हर एक स्थान पर और हर एक वस्तु में हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए और आपको अपना सखा मानकर मैं बिना सोचे समझे, कभी प्रमाद से कभी प्रेम से आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहता रहा हूँ। हे अच्युत, हंसी मजाक में, आराम करते समय, सैया पर साथ बैठे हुए या भोजन करते हुए, अकेले में या दूसरे मित्रों के सामने, इस तरह से मैंने जो आपका अनादर किया, उसके लिए हे अप्रमेय, आप मुझे क्षमा करें। आप इस चर तथा अचर, चलने वाले और नहीं चलने वाले जगत के पिता हैं। आप ही इसके सबसे बड़े पूजनीय हैं और आप ही इसके सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई भी नहीं, तो फिर आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए आपको प्रणाम करके और अपने को आपके चरणों में डालकर मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। हे मेरे प्रिय ईश्वर, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को, एक मित्र अपने मित्र को और एक प्रेमी अपने प्रिय को सहन करता है, उसी प्रकार हे देव, आप भी मुझे सहन करें। पहले कभी ना देखे गए आपके इस रूप का दर्शन करके मैं हर्षित हो रहा हूँ, परंतु हे प्रभु, मेरा मन भय से विचलित भी हो रहा है। हे देवेश, हे जगत निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे अपना वही पहले वाला रूप दिखाइए। हे विश्व रूप, मैं आपको उसी प्रकार मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे हजारों भुजाओं वाले भगवान, आप फिर अपने उसी 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होइए। अर्जुन की बातों को सुनकर भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने इस परम तेजोमय, सबके आदि और सीमा रहित विश्व रूप का दर्शन तुम्हें कराया है। इस रूप को तुम्हारे सिवा किसी अन्य ने पहले नहीं देखा। हे कुरु प्रवीर, तुम्हारे अतिरिक्त मेरे इस विश्व रूप को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि नरलोक में इस रूप में मैं ना तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न धार्मिक क्रियाओं से और न ही कठोर तपस्या के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम्हें व्याकुल नहीं होना चाहिए और मोह में भी नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम भय रहित होकर और प्रसन्न चित्त होकर मेरे उसी पूर्व को रूप को फिर से देखो। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर संजय ने एक बार फिर धृतराष्ट्र से कहा। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर फिर से अपने वही रूप को दिखलाया और अपना सुंदर रूप प्रदर्शित करते हुए महात्मा श्री कृष्ण ने भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। भगवान श्री कृष्ण को फिर उसी रूप में देखकर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मेरा चित्त स्थिर हो गया है और मैंने पुनः अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लिया है। अर्जुन की बातों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, मेरा जो रूप तुमने अभी देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवतागण इस रूप को देखने के लिए सदा इच्छुक रहते हैं। जिस प्रकार से तुमने मुझे अब देखा है, इस प्रकार से मुझको देख पाना न तो वेदों के अध्ययन से संभव है, न कठिन तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञ से। परंतु हे अर्जुन, जिस प्रकार मुझको तत्व से जानना, प्रत्यक्ष देखना और मुझ में प्रवेश करना,
अर्थात एक ही भाव को प्राप्त होना मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा ही संभव है। हे परंतप, हे पांडव, जो मनुष्य अपने समस्त कर्म मुझको ही अर्पित करता है, जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, जो मेरी भक्ति में सदैव तत्पर रहता है, जो आसक्ति रहित है और जो सभी प्राणियों के प्रति वीर भाव से रहित है, ऐसा अनन्य भक्ति युक्त पुरुष निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आपको सुना रही थी युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए मार्गदर्शन और धर्म का पालन, कर्तव्य परायण की वो शिक्षा। अगर आपको ये मार्गदर्शन पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।